देखते रहिए यूबीएन 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना जिला भाजपा उपाध्यक्ष आरएन यादव के घर पर कथित तौर पर हमला एवं धमकी देने के मामले में बोले गुना जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हिरेंद्र सिंह बंटी बना। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सभा से टिकट भी मांगा था और काफ़ी प्रयास किए। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, अच्छी बात है, उन्होंने भी मांगा और भी लोगों ने टिकट की मांग की थी। तो पार्टी एक ही किसी को प्रत्याशी बनाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। उस टाइम मुझे प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं आरएन यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में रावण में काम किया। चुनाव के रिजल्ट के पश्चात मुझसे भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि किन किन लोगों ने आपको नुकसान किया है। तो निश्चित रूप से मैंने जिन लोगों ने नुकसान किया उनका नाम लिख के दिया। तो आरएन यादव जी इस बीच में कई बार मेरे खिलाफ मेरे पीछे से उन्होंने गलत बातें की, गलत बोले। एक दिन मुझे भी वो कहीं मिल गए तो उन्होंने मुझे थोड़ा धमकी भरे लहजे में ये कहा कि आपने मेरी शिकायत क्यों की। मैंने कहा ये तो पार्टी ने मुझसे पूछा तो मेरा दायित्व था, मैंने पूरा किया। परसों का घटनाक्रम ये है कि मैंने सामान्य रूप से उनको फ़ोन किया कि आप ऐसी बातें जो कर रहे हैं तब बैठ के किसी दिन बात करें, जो भी चर्चा हमारी हुई होगी। तो कुछ मेरे कार्यकर्ता उस चीज़ को सुन रहे थे, तो कुछ उत्तेजित कार्यकर्ता इस बात को सुन के आरएन जी के घर चले गए। शायद मुझे मेरे किसी कर्मचारी ने आके बताया कि कुछ लड़के अपने वहाँ चले गए। तो मुझे लगा कोई विवाद बड़ा नहीं हो जाए, तो मैं अपनी एक गाड़ी और ड्राइवर लेके वहाँ सिर्फ इस वजह से पहुँचा कि उनको रोका जाए कि कोई बड़ी झगड़ा ये लोग नहीं करते। अगर मैं झगड़े के इरादे से वहाँ जाता तो मैं अकेले नहीं जाता, मैं अपने लोगों के साथ जाता। किसी के घर पे झगड़ा करने इसलिए नहीं जाता, मुझे पता है आजकल हर जगह कैमरे लग रहे हैं, सबके घर में कैमरे हैं। मेरा बाजार में आप कैमरा चेक करा सकते हैं, मेरी गाड़ी में सिर्फ मेरा ड्राइवर और एक मेरा कर्मचारी। ये मेरा झगड़े का तो कोई इरादा था। वहाँ जाके अगर आप वीडियो में देखेंगे तो मैं बाहर खड़ा हूँ एक तरफ साइड से, तो लोगों से यही कहा मैंने वहाँ से सबको, यहाँ से जो कुछ लोग तो मेरे को देख के वहाँ से पहले ही मेरे लोग चले गए थे, कुछ जो लोग बचे थे उनको मैंने वहाँ से रवाना किया और वापस आ गया। ये पूरा घटनाक्रम था। ना मैंने वहाँ किसी के साथ झगड़ा किया, ना मैंने कोई उनके घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं। दूसरा विषय ये आता है कि उन्होंने कल यादव समाज के साथ विज्ञापन किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यादव समाज से तो हमारे पीढ़ियों के संबंध मेरे रहे। मैं 7वीं पीढ़ी के रूप में पीला घाटा में निवास करता हूँ। तो हम तो शुरू से यादव समाज, गुर्जर समाज, ढाकर समाज, भील आदिवासी समाज, 7 समाजों के बीच में निवास करते आ रहे हैं और इन सब से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हमेशा से। जब हम लोग राजस्थान से यहाँ आए थे, अभी हम लोग हमारे राजस्थान से अब रिश्तेदार यहाँ आते हैं, तो वो लोग हमारा रहन सहन देख के उनको अजीब सा लगता है कि वो राजस्थान का रहन सहन हो रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ जिन समाजों के बीच में रह रहे हैं तो उसी तरह से हमारा रहन सहन और सब कुछ वैसा हो चुका है। तो यादव समाज से पीढ़ियों के संबंध है, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कल जो यादव समाज के लोग उनके साथ थे 90% कांग्रेस के लोग थे। मेरे राघोगढ़ से जो सरपंच आए थे पूरे कांग्रेस के सरपंच थे। इसमें ये चीज़ क्यों की जा रही है, तो इसको क्या माने। आरएन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ कांग्रेस के सरपंच ज्ञापन देने जा रहे हैं। वो सरपंच जो राहुल के कांग्रेस के बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्या मानता हूँ। यही पूरा कारण था और कोई कारण नहीं। एक हमारे अशोकनगर से कोई आए थे, वो काफ़ी उनकी आशा कुछ असंयमित थी। मुझे पता लगा तो वो एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी बड़े राजनेता रहे, उनके वर्षों उन्होंने अशोकनगर की राजनीति करी, अच्छे परिवार को वो बिलोंग करते हैं। तो उनको इस तरह के शब्दों को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एक अच्छे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यूबीएन 08 ताज़ा खबरों के लिए। आपका पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में क्या पद है अभी प्रेजेंट में? मैं आरएन यादव भारतीय जनता पार्टी में इस समय वर्तमान में जिले का उपाध्यक्ष हूँ जी। यादव महासभा का प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। आपके साथ परसों के दिन क्या घटनाक्रम हुआ है? परसों करीब 9:45 बजे के आसपास धीरेन्द्र और बंटी बना जी का हमारे पास कॉल आता है जी। और हमको उस पर जात सूचक गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां दी उस पर, और हमारे ऊपर ये धमकी दी कि तू कहाँ बैठा है, तेरे घर पर मैं अभी आ रहा हूँ, जिसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है जी। इसमें किस टाइप की धमकियाँ दी गई हैं? इसमें जान से मारने की भी धमकी घर पर आकर के दी गई
और हमारे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी थी वो उसमें तोड़फोड़ की गई। घर में घुस कर के पत्थर फेंका गया, पत्थर से और भी बहुत सारी चीज़ें तोड़ी गई, गिलास टूट गए, कई चीज़ों में डैमेज हुआ है। आपने आवेदन दिया है, उसमें आवेदन में क्या क्या लिखा गया है मूल रूप से? हमने उस आवेदन में पुलिस अधीक्षक महोदय से यही आग्रह किया है कि हमारी जान का खतरा है और हमको घर में आके जो जात सूचक गालियाँ दी गई हैं गंदी गंदी समाज के लिए, उसमें बोला गया है। और जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी पोस्ट उसमें थे, उनको भी जो है लोगों ने तोड़ करके नीचे फेंक दिया। इसमें आप शासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम शासन से यही चाहते हैं कि जो हमने वीडियो उपलब्ध कराए हैं, जो यहाँ पर आकर के पुलिस द्वारा विवेचना की गई है, उसकी सत्ता की जांच कर चुकी है पुलिस, उस पर तुरंत FIR दर्ज की जाए। अच्छा, आपके पास मोबाइल पे भी कुछ जाति सूचक गालियों का उल्लेख किया गया? हाँ, हमारे पास ऑडियो क्लिप उपलब्ध है जी। जिसको भी ज़रूरत हो वो प्राप्त कर सकता है। वैसे ऑडियो सब जगह वो वायरल हो गई है जिसमें जात सूचक गालियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ आकर के राजनीति नहीं करेगा और यहाँ राघवगढ़ में व्यापार नहीं करने देंगे। आज जैसे उनने पत्रकार वार्ता की है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी मेरे को कहीं से जानकारी लगी थी कि पत्रकार वार्ता हुई है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि मैंने राघवगढ़ में नुकसान किया। मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राघवगढ़ में 70% यादव समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट दिया है। मैं एक भी जगह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम नहीं करता हूं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से गुना का प्रभारी रहा था, 34,000 वोट से यहाँ गुना विधानसभा जीते थे। 2019 में प्रभारी रहा था, उस समय 48,000 से वोट को जीत हुई थी। आपके घर पे कुछ लोग आए तो आपको क्या लगा उस टाइम पे कि ये मिलने आए, क्या उद्देश्य से आए? हम घर के अंदर से तो बाहर से आवाज़ आई, आर्यन बाहर निकल, आर्यन बाहर निकल जी। आज तक कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो इस तरह से बात नहीं करता है और गाली देने लगे, गंदी गंदी गाली देने लगे कि निकल के आ जा, तो ये छोड़ेंगे नहीं। तब मैं देखा निकल के कौन है तो पता चला उसमें हिरेन सिंह जी और उनके साथ ही 10-12 लोग उसमें साथ थे। जब उनमें से आप पहचान किनको पाए, कितने लोगों को देख पाए? मैं उनमें से तो केवल हिरेन सिंह को ही जानता हूँ और बाकी लोग भी जो है ना हमको जानकारी लग गई वो कौन कौन है। वो तोड़ फोड़ कोई किया ना कुछ? इन लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के फोटो जो लगे हुए थे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जो बने थे उस समय फोटो लगे थे, वो बोर्ड पे लगे हुए थे यहाँ पर, उसको उन लोगों ने तोड़ फोड़ दिया और पैरों से कुचला और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, यादव समाज मुर्दाबाद के नारे भी लगे।